इरफान हाफिज लोन साहब मेरे साथ हैं। सर, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी है, वक्फ अमेंडमेंट बिल का असर तो पूरे भारत पर पड़ेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर पर जो इसका असर पड़ने वाला है उसके बारे में जरा आप जनता को बताएं, क्योंकि जनता को ऐसा बताया गया है कि ये जनता की बेहतरी के लिए। आपको लगता है कि इससे मुस्लिमों को फायदा? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो ये बता रहे हैं सरकार के या भाजपा के लोग कि अवाम के मुफाद में है मुसलमानों के, मैं उनको बताना चाहता हूं, आपने ऐसा ही झूठ कहा था जब आपने 5 अगस्त का फैसला किया, हमारे स्टेट के टुकड़े किए। आप रिकॉर्ड चेक करिए और इन्हें बोलिए देश से माफी मांगे। उन्होंने कहा वहां आरटीआई एक्ट नहीं है जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा आप महिलाओं को, बच्चियों को यहां पढ़ने का अधिकार नहीं है। झूठ नहीं था तो कितना देश को झूठ बोला। उन्होंने कहा कश्मीरी पंडित आप वापस आएंगे। उन्होंने कहा हालात सामान्य होंगे। अभी देखिए ना वहां कुठवा में क्या हुआ, अभी देखिए रजौरी में क्या हुआ, मेरे पंडित भाई वापस नहीं आए। इसी तरीके से ये एक और झूठ बोल रहे हैं जो रात दिन हिंदू मुस्लिम, आपने देखा संभल में क्या हुआ। आप देख रहे हैं कानून होने के बावजूद वर्शिप प्लेसेस एक्ट की जो 47 में पोजीशन थी वही रखे, फिर भी जाते हैं इधर खोदेंगे, देखेंगे कुछ और निकलेगा। भाई को भाई से लड़ाने की बात हो रही है भाई, तो आप ऐसे में सरकार या भाजपा को कैसे कहेंगे कि ये सही बोल रहे। इसी तरीके वक्फ में क्या प्रॉब्लम थी इनको, वक्फ में इन्होंने कानून लाया है कि भाई जो गैर मुस्लिम होगा अगर उसकी प्रॉपर्टी है, किसी का पेन है, ये प्यार से वक्फ को चैरिटी देना चाहते हैं, इन्होंने इस कानून में लाया है कि नहीं वो नहीं दे सकता है। इन्होंने कहा अगर सरकार और वक्फ के बीच डिस्प्यूट हो तो सरकार का नुमाइंदा फैसला करेगा, और आप कहते हैं मुसलमानों के हित में है। एक प्रोविजन दिखाइए कहां पर है। अगर इन्होंने कहीं ट्रस्ट बनाए हैं हिंदू धर्म के टेंपल्स के लिए, बहुत अच्छी बात है और हम सम्मान करते हैं, लेकिन वहां पर बार है कि अगर डीएम हिंदू ना हो तो किसी और को फिर बनना है वहां पर, गैर हिंदू को इजाजत नहीं है। तो यहां पर क्या क्यों नहीं ऐसा प्रोविजन? तो इसलिए इनका इरादा क्या है ये आप समझ सकते हैं। साहब, अगर पूरे मुल्क में, मैं भारत की बात करूंगी, अगर आप वहां पर देखें कहीं पर मस्जिद खोदी जा रही है, कहीं पर जिस तरह से कोई जियारत है, और आप देखें कि उनके घरों पर जो है वो बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं आप? यहाँ पर कहा जाता है मुस्लिम सेफ है, आपकी नजरों को क्या लगता है? हम तो वही कह रहे हैं, सेक्युलरिज्म खतरे में है, इस मुल्क की एकता खतरे में है। हमारा मुल्क डाइवर्सिटी होने के बावजूद यूनिटी थी, उसे तो ये कमर बस्ता है तोड़ने के लिए। अब क्या करेंगे आप? एक सोच है जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, वो वैसी सोच आज आगे बढ़ रही है। जो कल तक तिरंगे को आरएसएस हेडक्वार्टर में लहराने नहीं देते थे, इनके लोग जो नथुराम गोडसे की पूजा करना चाहते थे, आज आप क्या तवक्का उनसे करेंगे? लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे और इस देश के लोग समझेंगे। और हम एक, मैं कहना चाहूंगा वक्त आया है ऐसी विचारधारा मुक्त भारत की बहुत जरूरत है, देश को बचाना है। आप उस क्रूशियल मीटिंग में भी गए थे, मैंने देखा कि आपने काली पट्टी बांधी थी, इसी तरह का बैनर आपके हाथ में था, लेकिन क्या रिजल्ट आया उसका? कहां पर है जो लोगों ने आपको मैंडेट दिया है उसकी वैल्यू तो सरकार भी नहीं कर। वही तो हम कह रहे हैं, बदकिस्मती है, वो फेडरलिज्म हम उसे कहते हैं। फेडरलिज्म हुआ कि स्टेट्स को अपने आप चलने दीजिए, काम करने दीजिए। सेंटर का अपना काम है और स्टेट्स का अपना, यूटीज का, लेकिन ये उसमें भी हमला कर रहे हैं। तो इसलिए ये किसी हुकूमत के बारे में नहीं है, ये डिसएम्पावरमेंट ऑफ पीपल है। थैंक यू। तो इरफान साहब मेरे साथ थे जिन्होंने अपनी राय को रखा वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो तरमीम लाई गई है उसे लेकर। आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा।